आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है दिल ढूंढता है। एक दिन मैं शहर किसी काम से गया तो देखा एक खूबसूरत लड़की लगातार मेरे पीछे पीछे आ रही है। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा वहम है, मगर मैं जितना समय भी शहर में अपने काम से इधर उधर गया, वह मेरा पीछा करती रही। जैसे ही मैं मुड़कर देखता, वह ऐसे दिखावा करती जैसे वह अपने ही किसी काम में मशरूफ़ कहीं जा रही हो। जब मैं अपना काम ख़त्म करके पार्किंग से अपनी बाइक निकालने गया तो उसके बाद वह कहीं भी दिखाई ना दी। मैं वापसी पर पूरा रास्ता उसी के विषय में सोचता रहा। रात को रह रह कर उसका चेहरा मेरी नज़रों के सामने घूमता रहा। मैं उस रात सो ना सका। मेरे दिमाग में एक अजीब सी कश्मकश चलती रही। अगले दिन सुबह मैं दफ्तर जाने के लिए तैयार होकर चल पड़ा। रास्ते में ही ना जाने क्यों, ना चाहते हुए भी मैंने अपना बाइक दफ्तर की तरफ ना जाकर शहर की तरफ मोड़ दिया। अपना बाइक पार्किंग में लगाकर नज़दीक ही एक पार्क में बेंच पर बैठ गया। मैं उस लड़की के बारे में सोच ही रहा था कि सामने से वो मुस्कुराते हुए आती दिखाई दी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने मेरे घर में बुलाने वाले नाम से पुकारा, नीटू कैसे हो? क्यों, क्या हुआ? पहचाना नहीं मुझे? हम तुम्हारे पड़ोस में ही तो रहते थे। मैं उसे ध्यान से देख रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलने जा रही थी। वो मेरे पास ही बेंच पर बैठ गई। मैं रानी हूँ। मेरे पापा आपके गांव में एक बैंक में मैनेजर थे। हम आपके पड़ोस में ही रहते थे। हम इकट्ठे स्कूल जाया करते थे। मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला तो याद आया कि कई वर्ष पहले एक अंकल अपनी फैमिली के साथ हमारे पड़ोस में रहते थे। उनकी एक बेटी थी जो हमारे साथ स्कूल जाया करती थी और हमारे साथ ही दिन भर खेलती रहती थी। फिर अंकल की बदली हो गई तो वे लोग शहर चले गए। कुछ दिनों तक तो उन सब की याद आती रही, फिर धीरे धीरे भूल गया। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। रानी ने बताया उसका घर पार्क के नज़दीक ही है। उसके बाद हम दोनों अक्सर उसी पार्क में मिलने लगे। हम घंटों बातें करते रहते। एक दिन रानी कहने लगी, मैं आज तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव जाऊंगी। मैंने उसे टालने की कोशिश की, मगर वह तो जैसे तैयार ही होकर आई थी। हम बाइक पर अपने घर की तरफ चल पड़े। शाम का समय था और सुहावनी हवा जैसे एक नशा सा छा रहा था मेरे दिलो दिमाग पर। हम गांव में प्रवेश करने ही वाले थे कि उसने मेरे कंधे को झंझोड़कर बाइक रोकने के लिए कहा। मैंने बाइक रोककर उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? मेरे सवाल का जवाब ना देकर उसने कहा, मुझे यहीं छोड़ दो। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैंने कह दिया ना कि मुझे यहीं छोड़ दो। कैसे छोड़ दूँ? अंधेरा होने को है। जब उसने अपनी जिद ना छोड़ी तो मैंने कहा, सामने बूथ से मैं अपने घर फ़ोन करके आता हूँ, नहीं तो मेरे घर वाले चिंता करेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आऊँगा। तुम मुझे अपने घर का पता बता देना। इतना कहकर मैं बूथ की तरफ चल पड़ा। जाते जाते मैंने ऐसे ही मुड़कर देखा तो वो वहाँ नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा, वह कहीं भी दिखाई ना दी। आसपास कोई है ही नहीं था। किससे पूछता? उदास मन से घर पहुंचा। कई महीनों तक उस पार्क में बेंच पर बैठकर उसका इंतज़ार करता रहा, मगर वो नहीं आई। फिर एक दिन मेरी मम्मी को घर की सफाई करते हुए एक तस्वीर मिली। वो तस्वीर मेरे पापा को दिखाकर कह रही थी, कितना अच्छा परिवार था। मैंने पास जाकर देखा, उसमें रानी की बचपन की तस्वीर थी। मेरी मम्मी ने बताया
एक कार हादसे में पूरा परिवार ख़त्म हो गया। आज भी सोचता हूँ कि वो लड़की जो मुझे मिली थी वो कौन थी और वो कहाँ चले गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।